अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो के टाइटल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक क्या है, लेकिन फिर भी मैं आप दोस्तों को बता दूं कि वो लोग जो अपने घर की छत पर ये स्मॉल पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे पैमाने पे कम पैसों से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये में, तो मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि आप किस तरह से इस छोटे पैमाने पर इन मुर्गियों के काम को स्टार्ट कर सकते हैं और आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह कम खर्चे में इन मुर्गियों को पाल कर इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और आपको कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। तो ये सारी तफसीलाती बातें मैं इस वीडियो में आप दोस्तों से शेयर करूंगा, तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आप दोस्तों के साथ मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इंसान इस काम को स्टार्ट करने का सोचता है ना, तो उसके माइंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, उस जगह का तयन आता है जहाँ पे उसने मुर्गियाँ रखनी होती है या जहाँ पे उसने ये काम स्टार्ट करना होता है। तो अभी आपको ये मेरे केजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये जो सामने वाला केज नज़र आ रहा है ना, ये सब खास तौर पे मैंने इन मुर्गियों के लिए तैयार किया है और इस केज को मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये मेरा जो केज है ना, ये तकरीबन 12 बाई 4 फीट का है, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी तकरीबन 4.5 फीट है और इसके अंदर आप मैंने ये देखे किस तरह पोल्ट्री फार्मिंग की तरह ही बर्तन लगाए हुए जिनमें मैं इनको दाना पानी डालता हूँ, दाना डालता हूँ, ठीक है। और इसके पानी के बर्तन जो वो अलग से है। तो आपने इस तरह का केज तैयार कर लेना, ठीक है। और इस तरह केज आपका मैक्सिमम अभी 12,500 रुपये में तैयार होगा और इस केज को तैयार करने के बाद आप इसमें मुर्गियाँ ला सकते हैं। तो आगे बात आ जाती है कि दोस्तों आप कितनी मुर्गियों से स्टार्ट कर सकते हैं और किस एज की मुर्गी आपने लेनी है, किस मौसम में आपने मुर्गी लेनी है और आपको एक मुर्गी कितने में पड़ेगी। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब भी आपने स्टार्ट करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप छोटा चूज़ा लें जिसका वेट तकरीबन 250 से 300 ग्राम हो। 250 से 300 ग्राम का चूज़ा जो ना आपको आसानी से 250 रुपये से 300 रुपये तक मिल जाता है, ठीक है। और आपने लेना कहाँ से है, देखें हर गली मोहल्ले में हर जगह पे बहुत से फेरी वाले जो ना वो चूज़े बेचने के लिए आते हैं और आपने कोशिश करनी है कि जब मार्च का महीना आता है तो मार्च के महीने में अक्सर ये लोग ना वो सेल करने के लिए आपके गली मोहल्ले में आते हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। आपको आसानी से अच्छा चूज़ा मिल सकता है और मैंने भी माशाल्लाह उनसे लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चूज़े माशाल्लाह बहुत हेल्दी एंड एक्टिव हैं और माशाल्लाह अच्छा खाते पीते हैं, ठीक है। तो आप उनसे चूज़े खरीद सकते हैं। आपको अगर एक चूज़ा 250 रुपये में मिलता है ना, तो आपको मैक्सिमम जो 50 चूज़े, आपने कोशिश करनी है कि 50 मुर्गों से आप स्टार्ट लें। तो अगर आप 50 चूज़े लेते हैं तो आप पे इनका खर्चा आ जाता है इसी 12,500 रुपये इनका खर्चा आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इन चूज़ों को ले आते हैं, आपका केज भी तैयार होगा, आपका चूज़े भी आपने डाली, तो आप पे इनका जो टोटल खर्चा है ना वो 27,500 रुपये बन गया चूज़ों का और केज का। तो अभी जब आप चूज़े ले आएंगे तो ज़ाहिर बात है आप इनको खुराक भी डालनी है, आप इनको दाना पानी भी डालना है। तो आप जब इनके दाने वगैरह के बर्तन लेके आएंगे, खुराक के बर्तन लेके आएंगे, तो आप उस पर मैक्सिमम अपना खर्चा लगा लेंगे 2,000 से 25 रुपये। तो इस तरह से आपका जो 30,000 रुपये में जो छोटे पैमाने पे स्मॉल पोल्ट्री बिज़नेस आप अपनी घर की छत पे करना चाहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है और आप इसको शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे दो अहम बातें आ जाती हैं कि हमने मुर्गियों का काम स्टार्ट तो करना है, लेकिन हमें इस पर कितना टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, बाकी जितने भी काम आप करते हैं ना, आपको सुबह से लेकर शाम तक उन पर ड्यूटी देनी पड़ती है, फिर जाके आपको वेजेस मिलती है। लेकिन मुर्गियों के काम में आपको सारा दिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने करना क्या है कि सुबह में इनको दाना पानी डाल देना है और शाम में इनका आगे दाना पानी निकाल देना है। तो इस तरह आपको इनको पार्ट टाइम के तौर पर भी वो ना रख सकते हैं और इनका काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आपने कोशिश ये करनी है कि इनको रोज़ाना आपने फ्रेश जो है ना वो पानी डालना है और शाम में इनका पानी निकाल के दोबारा सुबह से इनको फिर फ्रेश पानी डालना है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी मुर्गियाँ ना वो बहुत सी बीमारी से बची रहती हैं और जो पानी वगैरह सुबह रात में पड़ा रहता है और सुबह जब पीते हैं ना वो ठंडा होता है ज़्यादा, तो इससे इनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह की बीमारियाँ जो लगती है ना, तो इससे आपको वो बचत होगी इंशाल्लाह। तो आपकी मुर्गियाँ सारी हेल्दी एंड एक्टिव रहेंगी। तो अभी जो सबसे अहम बात है कि हमें इनमें कितना नफ़ा और कितना नुकसान होगा। देखिए दोस्तों, जब आप इन मुर्गियों को लेके आते हैं ना, तो आपने इस पर 30,000 रुपये खर्चा तो कर लिया, आपने अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। दुनिया का कोई भी काम आप करते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो हर काम में नफ़ा नुकसान जो होता है, ठीक है। आप अपनी मेहनत करें, एक प्लान लेके इनको चलें, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपकी जो मेहनत है ना उस पर आपको ज़रूर नवाजेगा। क्योंकि हर बंदा प्लान तो ज़रूर करता है, लेकिन जो बिग प्लान है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात है, ठीक है। हर काम में नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन आप अगर अपनी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक इसका फल भी देगा और आपको इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। अभी एक और बात आ जाती है कि दोस्तों कि हम किस तरह से कम खर्चे में मुर्गियों को पाल सकते हैं और इनको अच्छी डाइट दे सकते हैं। देखें, आपके किचन में रोज़ाना बहुत से वेस्टेज बचते हैं जिनमें आपकी घर के रोटियां जो है उसके टुकड़े बच जाते हैं, ठीक है। आपकी सब्जियां बच जाती हैं जो आप अपने घर में लेके आते हैं, ठीक है। आपका घर का बचा सालन बच जाता है आपके पास जो है ना वो चाय बनाने की पत्ती बच जाती है। तो इस तरह के सारे जो वेस्टेज आपके किचन में होते हैं ना, आप इनको डाल सकते हैं। तो इससे आपकी मुर्गियाँ माशाल्लाह बहुत शौक से इनको खाती हैं और इससे इनको बहुत से विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह मिलते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं माशाल्लाह, और ये आपकी मुर्गियों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं।
और जो रोटियों के टुकड़े होते हैं वो आपने रात को भिगो के रख देना, ठीक है। सुबह आपके जो रोटियों के टुकड़े ना आपने इनको डालने हैं, और ये आपकी मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं। और जो रोटी होती है ना वो आपकी मुर्गी के साइज़ में और इनकी जो ना ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप इस तरह से बहुत ही कम खर्चा करके इनको इस तरह से अपने घर के वेस्टेज से पाल सकते हैं। आप एक टाइम पे इनको घर का बचा कुचा दे सकते हैं और दूसरे टाइम पर आप इनको थोड़ी सी फीड दे सकते हैं। इस तरह का अगर आपका खर्चा मैक्सिमम 50 मुर्गियों पे 300 रुपये आता है ना, तो मेरे ख्याल में अगर आप इस तरह से इनको घर की चीज़ों पे लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका खर्चा जो ना वो 100 से 150 रुपये के राउंड अबाउट डेली आ जाएगा। दोस्तों अब अगली बात आ जाती है कि मुर्गी कितने माह में अंडे देने के काबिल हो जाती है। देखिए आपने मार्च में जो ना वो चूज़ा डाला था, ठीक है, और आपने 250 रुपये का एक चूज़ा लिया था, आपके 12,500 रुपये में 50 चूज़े आए। अब आपकी जो मुर्गी होती है ना, तकरीबन आपसे 4 से 5 महीने इस पर आप मेहनत करते हैं, इसको अच्छी डाइट देंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपकी जो मुर्गी ना वो 4 से 5 माह के बाद अंडा देने के काबिल हो जाती है, मैक्सिमम अभी सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में जब आपकी 50 मुर्गियाँ हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप में किसी भी मुर्गी की मोर्टेलिटी रेशो आई और आपकी 50 मुर्गी से कुछ मुर्गियाँ आपकी एक्सपायर हो गई, तो अगर आपके पास 50 मुर्गियों में से 30 मुर्गियाँ भी अंडे देती हैं तो आपके डेली के जो अंडे हैं ना वो 30 अंडे वो 1500 रुपये के बनते हैं, 50 रुपये के। आपको भी पता है कि एक अंडा 50 रुपये का सेल होता है सर्दियों में, देसी अंडा जो होता है मुर्गियों का। तो आपकी जो 50 मुर्गियों में से 30 मुर्गियों के अंडे देती हैं तो आपके 30 अंडे 1500 रुपये में सेल होते हैं। अगर आप इनमें से 5 रुपये इन पे ख़र्चा भी निकाल दें इनकी डेली खुराक का, क्योंकि जब मुर्गी बड़ी हो जाती है तो सारी बात है वो ज़्यादा खाती है और इस पर ज़्यादा खर्चा आता है, तो आपने इनको 5 रुपये में डेली खुराक इनके लगा दें और जो 1000 रुपये ना वो डेली की आपकी बचत है। अब आप खुद सोचें कि आपने इस काम को 30,000 से स्टार्ट किया था और 4 से 5 महीने बाद ये आपको 30,000 रिटर्न कर रही है हर महीने। आप इसका जो अंडा है वो मैक्सिमम भी आप मार्च तक इसका अंडा सेल कर सकते हैं। आपको 6 माह आप इससे 30,000 रुपये हर मंथ कमा सकते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि जब आपने चूज़ा लिया था आपने 250 रुपये का लिया था, जब मार्च तक आप इनके अंडे लेते हैं तो आपको 30,000 रुपये हर मंथ बचता है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो आपने 250 रुपये का चूज़ा लिया था ना, जब वो आप उससे अंडे ले लेते हैं और मार्च के बाद आप उनको सेल करते हैं, क्योंकि जिनसे आपने लिया होता है ना आप उनको दोबारा गोश्त के भाव सेल कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद इसका सीज़न जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो आपकी जो एक मुर्गी ना वो वेट के हिसाब से मैक्सिमम अभी 850 से 900 रुपये की सेल हो जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं, अगर आपके पास 40 मुर्गियाँ भी मौजूद हैं और उसमें से 10 मुर्गियों की एक्सपायरी हो गई खुदा न खास्ता, या अगर नहीं भी हुई, तो आप 900 के हिसाब से 40 मुर्गियाँ भी लगाते हैं ना, तो आपकी जो हो जाए ये मुर्गियाँ 36,000 की बनती हैं, ठीक है। आप खुद सोच लें कि आपने 12,500 रुपये में ली और 36,000 रुपये हमने अपनी मुर्गियाँ ये सेल की, तो आप खुद सोचें कि आपको सिर्फ मुर्गियाँ रखने और सेल करने में कितना फ़ायदा होगा। तो आप ये सोच लें कि जो आपने 4 से 5 माह इनको तैयार करने पे लगाया, इनकी खुराक पे लगाया, तो ये जब जाने लगी ना, जब आपने इनको दोबारा से सेल किया तो वो आपके पैसे रिटर्न कर गई, और जो इनसे आपने अंडे हासिल किए और जो अपना शौक़ किया वो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा था। तो इस तरह ये आपको फ़ायदा देती हैं और इस तरह आपको ये अच्छा अर्न करके देती हैं। तो इस तरह से आप इस मुर्गियों के काम को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मैं फिर आपको बता दूं कि ये एक प्लान है, हर बंदा अपना प्लान करता है, लेकिन जो बिग प्लान है वो अल्लाह पाक की ज़ात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात आपको इस मेहनत का फल ज़रूर देगी। और मुझे उम्मीद है कि जब आप छोटे पैमाने पर इस काम को स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता करते करते जब आप इससे सीखते हैं, दुनिया का कोई भी काम है जब आप उसमें आ जाते हैं ना तो आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जब आप किसी काम से अनजान होते तो आपको ज़रा भी नहीं पता होता कि कुछ हमने किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। लेकिन जब आप उस काम को स्टार्ट कर देते हैं तो आपको रोज़ ब रोज़ इस काम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनकी केयर के हवाले से, उनकी डाइट के हवाले से। तो आप इस तरह से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस काम में बहुत फ़ायदा होगा और आप इस काम को इंशाल्लाह एक दिन बड़े पैमाने पर भी लेके जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह मैं भी ये काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुर्गियों की डाइट के हवाले से, इनकी बीमारियों के हवाले से जो कुछ भी इंशाल्लाह होगा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर किया करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।